मुल्क के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। क्या फायदा हो? यहाँ पर तो सिर्फ फायदा हुआ यहाँ अंबानी और अडानी का फायदा हुआ, जिनका भी यहाँ घर बसता है को तो जरूर फायदा होगा। मैंने एक मिसाल गरीब का क्या फायदा हुआ है अनएम्प्लॉय का? उसके लिए आपकी पार्टी क्या सोच रही है? भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है यहाँ के नौजवानों के लिए? बात मेरी सुने, आप कह रहे हैं कि ध्यान बटाने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान डार मोहम्मद रफ़ी, सहारा कश्मीर में खैर मकदम। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं जुनैद अहमद खटाना, जो एक कदावर लीडर है। आए नाज़रीन, इससे रूबरू हो जाते हैं, इसके डेवलपमेंट के बारे में जानने की कोशिश करके इसके ख्यालात। जुनैद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब, आपने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, इससे पहले भी यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ थी, एनसी थी या पीडीपी थी या बहुत सारी पार्टियाँ थी, आपने इनमें क्यों नहीं ज्वाइन किया, सिर्फ बीजेपी ज्वाइन किया? इसकी वजह क्या है? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे एक बार मौका दिया फिर से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाहिद वो पार्टी है जिसने लोगों गरीब आवाम के लिए बहुत कुछ किया, और श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उसके नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में गरीब लोगों ने जो है अपना हक हासिल किया। हर गरीब को उनका जो भी हक बनता है उनके घर तक पहुंचता है। तो इससे बड़ी खुशी की बात को कोई और क्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी गरीब आवाम के लिए जो बहुत कुछ कर रही है, किया भी और आगे भी करेगी इंशाल्लाह। उससे पहले भी हम जो एनसी थी या पीडीपी थी, जो हमारे बाप अजदाद ने यही एनसी से ज्वाइन किया था और इसी से पले बढ़े हैं। और हमारे जो खास और ज़मीनी जो जायराना हुकूमत थी, वो खास तौर शेख अब्दुल्ला ने उस वक्त में ये ख़त्म हुआ। आपने क्यों ये उस ख्यालात को छोड़कर इस पार्टी में? देखिए, क्योंकि जब कश्मीर में अगर किसी का देन है वो शेख अब्दुल्ला की देन है। बिल्कुल हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, या ये भी नहीं कह सकता हूँ कि देन है। बहुत सारी कुछ खामियां भी थी। 70 साल से सबसे पहले गुज्जर कम्युनिटी को इन्होंने दबा के गुलाम रखा था। भेड़ बकरी चराने के अलावा उनके पास कोई और काम न था। तालीमी माहौल काफ़ी कमज़ोर था और गुज्जर बकरवाल को वहीं तक महदूद रखा गया था। भेड़ बकरी चराओ और जंगलों में रहो, आदिवासी तौर पे तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करो। भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जर बकरवाल को वो हक दिए हैं जो 70 साल में बाकी पार्टियों ने नज़रअंदाज किए थे। तो इसलिए गुज्जर कम्युनिटी, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी खासकर, इसमें पहाड़ी भी गद्दी सी पीशीना लोग भी हैं। तो उसके अलावा हमारे जर्नल कम्युनिटियाँ हैं, जो कश्मीरी कम्युनिटियाँ, उसमें भी ओबीसी में 17 कास्टें जो है डाली गई हैं। उनके लिए अलग पैकेज बनाए गए, उनके लिए अलग उनका हक जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है ये काम किया है, जो कि 70 साल में किसी और पार्टी ने नहीं किया था। जुनैद साहब, भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला लिया था, हमें यहाँ रिजर्वेशन खत्म करेंगे, जिस पे पर बाद में बहुत से लोगों ने एहतजाज भी किया था। इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, मोदी जी ने ये बात भी कही थी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो उसी को आप देखें कि ये इन 3 वर्ड में उन्होंने पूरी जो है कहानी बता दी। आप इस पे गौर करें कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसका मतलब ये होता है कि हम हर एक के साथ हैं और हर एक के हक के लिए हम खड़े हैं, चाहे वो कैटेगरी में आए ना आए, एसटी हो, नॉन एसटी हो, या किसी और कैटेगरी की, या जर्नल है, वो गरीब है तो हम उसके साथ है, ये मोदी जी ने कहा है। और सबका विश्वास है कि का मतलब ये होता है कि हम सबका भरोसा जीतेंगे, हम सब के लिए काम करेंगे। जो गरीब हैं उनके लिए उस तरीके से काम किया जाएगा, जो अच्छे खासे लोग हैं उनके हक का भी ख्याल रखा जाएगा, यानी कि किसी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ये मोदी जी ने कहा था। और उस पे हम इंशाअल्लाह ताला, हमारे मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी उस पे डट के है, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये आगे बढ़ रहा है। और वक्त आने में आप अब कुछ टाइम में आप देख लेंगे, जब इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर और यहाँ पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनती है, तो आप देख लीजिए सबको उनका हक जैसे मिला है मिलता रहा है। आपको लगता है कि जो मोदी जी ने कहा हम सबका साथ, सबका विकास, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई तब से यहाँ पर महंगाई छू गई है। आसमान पर अगर कोई कभी ये खाने की चीज़ 1 रुपये का होता है, आज वो 10 रुपये की कीमत है। आपको नहीं लगता कि यहाँ की गरीब आवाम इससे पिस गया है और हम सफ़र कर रहा है? इससे पहले यहाँ पर हुकूमत थी, उस टाइम इतना महंगाई नहीं थी जितने इस साल हुआ। आपने ये बात कही,
आपने ये बात कही कि 1 रुपए की चीज 6 रुपए होगी। आप यहाँ भी नजर रखें कि काम कैसे हो रहे हैं, डेवलपमेंट कैसी हुई, रोड कैसे बने। ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कुछ दिनों में हमारी जम्मू कश्मीर को, खासकर कश्मीर को, बारामूला से दिल्ली तक रेल चलेगी। ये काम, इन कामों पे आपकी नजर नहीं है। दूसरी बात, मुझे याद है 2003-2004 में हम मोबाइल रिचार्ज करें थे, 100 रुपया करते, कल 12 बजे तक खत्म हो जाता था। आज 200-140 में हम पूरा महीना भर इंटरनेट चलाते हैं, हम बात करते हैं। उस चीज पे नजर डालो आप। दूसरी बात यह है कि जब 1 रुपए की चीज 1 रुपए में थी, तब 50 रुपए मजदूर दिहाड़ी लेता था। आज 700-600-700 रुपया दिहाड़ी। आज अभी भी जो नरेगा का काम है वो भी वो 320 रुपए है। और यहाँ पर महंगाई बहुत है और गरीब मजदूर हम पिस गया बेचारा, सफर कर रहा है। नरेगा बारे में क्या ख्याल? नरेगा के बारे में आपने बात करी। लोग जब लोगों के पास जब तरक्की कहाँ हुई, गरीब तो मर गया ना। यहाँ पर जरिया है लोग, हुकूमत का, गवर्नमेंट का। लोग जो गांव में, देहातों में बेकार पड़े होते हैं, उनको अपने गली कोचे रास्ते ठीक करते हैं, डबल फायदा होता है उसमें, अपने काम भी होते हैं और मुआवजा भी मिलता है। तो जुनैद साहब, आपने कहा कि यहाँ 200 रुपए से यहाँ पर रिचार्ज तो गरीब का फायदा हुआ। गरीब से क्या फायदा हुआ? यहाँ पर तो सिर्फ फायदा हुआ यहाँ अंबानी और अडानी का फायदा हुआ, जिनका भी यहाँ घर बसता है। कंपनी को तो जरूर फायदा होगा। मैंने एक मिसाल, गरीब का क्या फायदा हुआ? मैंने एक मिसाल दी आपको, मोबाइल की रिचार्ज की बात, मैंने एक मिसाल दी। आप देखिए पिछले 4 साल से पूरे 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन जो है मोदी जी दे रहे हैं, और 5 साल के लिए और बढ़ा दिया। क्या किसी हुकूमत ने, आपने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर 70 साल में 2 महीने 3 महीने कभी किसी परिवार को फ्री राशन मिली है? ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि वो दम रखते हैं, शक्ति है, और वो देश को अच्छे तरीके से चला रहे हैं। एक फ्री राशन एक परिवार को जो है 5 साल और बढ़ा के कर दिया। ये लोगों को बहुत बड़ी एक नेमत है अल्लाह की। और उसके बाद मोदी सर, आपने बोला कि हम यहाँ पर फ्री खाना दे रहे हैं, लोगों को राशन दे रहे हैं। क्या इसी से यहाँ पर ये सिर्फ लोगों को ध्यान बढ़ाने के लिए, सिर्फ वोट के लिए ऐसा होता है? जो है यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है अनएम्प्लॉय का। उसके लिए आपकी पार्टी क्या सोच रही है? भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है यहाँ के नौजवानों के लिए? बात मेरी सुने, आप कह रहे हैं कि ध्यान बटाने के लिए 4 साल से या 3 साल से राशन मिल रहा है लोगों को, तो वो उस दौरान कौन सा इलेक्शन होने वाला था? उस दौरान कोई इलेक्शन तो नहीं था। अभी इलेक्शन की बात तो खैर अलग है। हर तरीके से मोदी जी जो भी काम है, जो भी स्कीमें हैं, गरीबों को इस वक्त जो ओबीसी को जो फायदा मिल रहा है, ये जब से जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी बनी है, तब से तरक्की पे तरक्की होती जा रही है। लोगों को इस भरपूर इसका फायदा मिल रहा है। आप कह रहे हैं, इस तरीके के सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड में देखिए, लोग खुश हैं इस चीज से। आप जरा पता कीजिए, लोग बड़े खुश हैं मोदी जी से और आगे चाहते हैं कि दोबारा मोदी। जुनैद साहब, आप कह रहे हैं यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हुई है। अगर हम यूटी को छोड़कर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की बात करें, यहाँ पर आप ये गिनवाए, आपने ए से जेड तक कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट किया है जो आप इसका नाम ले सकते हो, तरक्की हुई है? मैं आपसे ये कहूंगा कि क्या गांधरबल में कोई काम नहीं हुआ? बताइए ना, गिनवाइए कौन सा काम आपने जो ऐसे जेड तक जो प्रोजेक्ट थे यहाँ पर, चाहे हाईवे था या कुछ और था, गांधरबल सब पुराने हैं ना। जो गांधरबल यहाँ से करगिल रोड बन रहा है, टनल्स बन रहे हैं, ये कौन बना रहा है? ये तो सारे पुराने ना, पुराने 2004 से पहले यहाँ पर ये सारे क्या 4 से पहले क्या इनको संग बुनियाद चले जो प्लान हुआ था? आपने ऐसे क्या किया? मुझे ये बताएं, 4 से पहले क्या आपने जो ये टनल के बारे में बोल रही है, इससे 2004 या 2010 में मनमोहन सिंह ने पहले यहाँ पर सिंग बुनियाद डाली थी। उसके बाद आपने क्या किया? जो आपने होलिया सोलिया सब आपका ही है। भाई साहब, 70 साल से सिर्फ आप बुनियाद रखते रहे, काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, तब से काम हो रहे हैं, तब से टनल बन रहे हैं, तब से रोड बन रहे हैं। 70 साल से कांग्रेस ने सिर्फ बुनियाद रखी, सिर्फ लिस्टों में लिख के रखा कि फलां जगह हम ये प्लान बनाए। वो शेख चिली के प्लान बनाते रहे। अमली तौर मोदी जी जो कर रहे हैं वो ना कोई कर पाएगा, ना आज तक किसी ने किया। सर, आप ये भूल रहे हो शायद, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जब एनसी की हुकूमत थी या पीडीपी की हुकूमत, तब यहाँ इतना ड्रग्स नहीं था। आज जब यहाँ नौजवान यहाँ बेरोजगारी के शिकार हो, अब ये नशे की लत हो गई उनके लिए। आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? देखिए, नशे, ये आपने सही बात की, इससे मैं सहमत हूँ कि नशा जो है
ये जम्मू कश्मीर की जनरेशन जो आने वाली पीढ़ी है इसके लिए बहुत ख़तरा है। इसमें हम भी चिंता का विषय पे हैं कि इस तरह की ये चीज़ें जो इस पे कंट्रोल होनी चाहिए। उस पर इंशाल्लाह ताला पुलिस सख्ती से जो है काम कर रही, और बाकी हमने जो उस पर तैनात हैं उस पर काम कर रहे हैं। और जितना हो सके मैं भी पब्लिक से चाहूँगा कि अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें, और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। जुनैद साहब, मैं आपसे एक और ख्यालात जानना चाहता हूँ कि जो 370 था आपकी नज़र में वो क्या था? देखिए, 370 के बारे में मैं उतनी जानकारी नहीं रखता हूँ। हाँ, इतना मैं कहूँगा 370 सिर्फ और सिर्फ यहाँ के ख़ानदानी राज करने वालों लोगों की एक अपनी संपत्ति थी, वो उनकी एक विरासत थी जो जिससे लोगों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसको ख़त्म करने से लोग जो हैं डायरेक्ट दिल्ली से जुड़े, और इंशाल्लाह ताला उनके डायरेक्ट जो उनके मसले मसाइल पे नज़र है। कोई किसी का अपना कब्ज़ा नहीं है। सर, अगर हम इलेक्शन की बात करें, यहाँ पर वादी कश्मीर में आज ही यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में खासतौर पंचायत जो इलेक्शन वो सब डिज़ाल्व हो गए, ख़त्म हो गए। जो BDC या 5-6 सारा ख़त्म हो गए। अब किसी को मसला होता है वो जल्दी से या BD के पास जाता था या DC के पास जाता था, अपना मसला सुनाता था। और अब यहाँ पर पायलट कोई इलेक्शन नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ 8-10 सालों में। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या यहाँ पर पार्लियामेंट इलेक्शन होने चाहिए, यहाँ पर असेंबली इलेक्शन होने चाहिए या पंचायत इलेक्शन होने चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं, इलेक्शन होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के हालात इंशाल्लाह साजगार हैं, बिल्कुल एकदम ठीक हैं। लोग जो है तरक्की की तरफ ध्यान दिए हुए हैं, लोग तालीम की तरफ ध्यान दिए हुए हैं, और ये बुनियादी हक है लोगों का। यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए। पंचायती राज जो है वो चलना चाहिए। अभी उनका मुद्दा, उनका जो मुकर्रर वक्त था वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आज जो है आज की डेट पे उनका वो कंप्लीट हो गया। हम चाहेंगे कि दोबारा जो है इलेक्शन हो, जैसे दोबारा जैसे पहले चला दोबारा भी चले। और बाकी रही आपने बात कही कि 5 सरपंच या BDC साहिबान जो काम कर रहे थे, अब वो कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है, इलेक्शन ख़त्म होने तक, जो इलेक्शन होने तक, दोबारा इलेक्शन होने तक जो एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर लोग बैठे हैं उनके पास जाएं लोग, उनसे अपने काम लें। जहाँ पे उनको लगे कि उनका काम नहीं हो रहा है तो वो ग्रीव्स करें। कोई अफसर ऐसा है जो उनकी बात नहीं सुन रहा है, उसके खिलाफ जो है आला मुकाम तक शिकायत पहुंचाएं और अपने काम लें। जुनैद साहब, आप यहाँ पर ग्रास रूट पर काम कर रहे हो काफ़ी अरसे से, तो फिर यहाँ पर आप सरकार UT सरकार क्यों डर रहे हैं कि यहाँ पर ये असेंबली इलेक्शन होने चाहिए या पंचायत इलेक्शन करने से डरते हैं अभी तक? डर किस बात का? अभी तक यहाँ पे जो है क्या पंचायती राज नहीं चला, पंचायत नहीं चल रही थी। BDC ये अपने 5 सरपंच काम नहीं कर रहे थे, उनका वक्त पूरा हो गया, आगे उनका भी इलेक्शन हो जाएगा। पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ही तो इंशाल्लाह ताला असेंबली इलेक्शन होंगे और पंचायती इलेक्शन भी साथ में हो जाएंगे। पहले क्यों नहीं हुआ? अब किस बात का? पहले उनको डर था यहाँ पे? डर किस बात का? क्योंकि काफी अरसे से यहाँ पर असेंबली इलेक्शन हुआ ही नहीं है। भाई साहब, कुछ हालात ऐसे थे जिनकी वजह से जो 70 साल से जो बिखरा हुआ था जम्मू कश्मीर, उसको समेटा संभाला। अब तो हम तैयार हैं, BJP भी एकदम तैयार है। कब आदेश मिले तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आपने सुना होगा कि रविंद्र रैना जी ने कहा कि कल ही इलेक्शन हो, तो हम तैयार हैं। तो हमारा चीफ जब ये बात कर रहा है तो इंशाल्लाह ताला पूरी पार्टी, हम कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता भी इसके लिए तैयार हैं। अगर हम नुमाइंदे की बात, एक नुमाइंदा कैसा होना चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर में? ईमानदार होना चाहिए, लोगों के मसले मसाइल देखना चाहिए, लोगों के काम करना चाहिए, न कि अपने घर बनाए, कोठियां बनाए और बैरून मुल्कों में जाके प्रॉपर्टी खरीदे। हमारा नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए जो खुद खाने से पहले अपने महल्ले में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने इलाके में गरीब लोगों का ख्याल रखे कि कहीं कोई भूखा मत सो रहा है। जुनैद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती दिखाया, शुक्रिया। नाज़रीन, थे हमारे साथ जुनैद अहमद खटाना साहब जो ST के कदावर लीडर थे, उन्होंने अपने ख्याल हमसे इज़हार किए। नाज़रीन, जी इजाज़त में आपका मेज़बान डार मोहम्मद रफ़ी, खुदा हाफ़िज़।